हरि ओम ब्रह्मा विष्णु देवाय ब्राह्मणिताय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नहीं आएगा फिर टूट जाएगी कहीं टूट जाएगा नहीं आएगा कहीं टूट जाएगा। हाँ सुंदर आरती प्रिय हरि ओम चंद्रमा सूरज जो आ जाएगा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं आरती अमर करते पंथे पंचम वेद निराला प्रभु तुझे जगाने वाला अमर करते मधुसूदन की आरती पापियों को
बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की अनंत प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हरि ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल चिन्मग्रंथाय भक्तजन निवचाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नदेष्टद्रोहं तीर्थास्पदं चिरञ्चिनोतं शरणं भृतान्यहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् देवदेव जगद्व्यापिं जगदीश जगन्मया सर्वशाभिभावना त्वमात्मा हे पुरीश्वरः श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामावतारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय राधा रमन जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां चोर। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, शिवा के हरे लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री नारायण जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल जगनियंता सर्वेश्वर ईश्वर की 92 प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में सभी ब्राह्मण वृंद, भक्ति मती माताएं एवं समस्त श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। इस कथा का आयोजन कार्तिक मास में हुआ शुभारंभ, और जिस महीने में कथा होती है उस महीने को देखते हुए कथा के फल की गणना होती है। बहुत शुभ मुहूर्त और कार्तिक में कथा सुनना एक बहुत बड़ा पुण्य का फल है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने कल भगवान कृष्ण का जन्म मनाया और जन्म की बधाई तो कई दिन तक चलती रही, तो अपने मन को हम लोग उसी स्थान पर लेके चलते हैं जहां कल लाला का जन्म हो रहा था। तो आइए कथा में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान नाम संकीर्तन लाला की एक बधाई के साथ में अपने मन को पावन करते हैं, फिर कथा नाम पालन करेंगे। आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, यशोदा के द्वार बधैया बाज
लाल की, श्री बालकृष्ण भगवान की। कुछ हमारे इस समिति के बहुत ही आदरणीय और माननीय मदन साहब कुछ निर्देश देना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। तो कथा प्रारंभ के लिए आपको निवेदन करना आइए प्रेम से बोले भारत भगवान की। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता आह्लादो महामना, आहुई अभिप्राण वेद ज्ञान श्राद्ध शुचित अलंकृता, वाचयित्वा स्वस्थयनं जात कर्म आत्मजस्य वै, करयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ सुखदेव जी कृष्ण के जन्म पर 18 श्लोकों में वंदना किया है। श्री कृष्ण का बधाई गाया है 18 श्लोक में। ये मानो कि 18 श्लोक 18 पुराण का सार है। 18 पुराण का सैनरी ही कह दिया है सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में। या यूं मानो कि भागवत जी में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों को 18 श्लोक में पिरो दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद घर पुत्र का जन्म नहीं हुआ, जैसे कल बाबा जी कह रहे थे कि नंद घर ये पुत्र नहीं, नंद घर आनंद है। आनंद ईश्वर का नाम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान स्वयं आनंद है, तो वो आनंद ही नंद बाबा के घर आ गए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता आह्लादो महामना। स्वात्मज मतलब स्व आत्मज। आत्मज कहते हैं अपने पुत्र को, दूसरे के पुत्र को आत्मज नहीं कह सकते, पुत्र कहते हैं। तो नंद के घर जो इनका आत्मज हुआ है, ये साक्षात नारायण ही है। इसलिए ज्यादा आह्लादित है अंदर से। इतने प्रसन्न हुए कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि आहुई अभिप्राण वेद ज्ञान। सबसे पहले इन्होंने आहुई मतलब बुलाया और विप्राण मतलब पितरों को, ब्राह्मणों को। और कैसा ब्राह्मण बुलाया? तो वेद ज्ञान, वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। और स्नातः शुचित अलंकृत, स्वयं स्नान करके अलंकृत होकर के, अलंकृत कहते हैं बहुत सुंदर वस्त्र पहनना, बढ़िया से सज धज के तैयार होना, उसे अलंकृत बोलते हैं। तो स्नातः शुचित अलंकृत, बिल्कुल स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन करके पवित्र होकर के ब्राह्मणों के साथ जात कर्म आत्मजस समय, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराने के लिए पूजा में बैठे थे। देखिए पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं जो कहीं न कहीं, लेकिन होता क्या है कि हम सब सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, और फिर करते अपनी मर्जी की। यह दिक्कत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मतलब जीवन का मुख्य कर्म, एक कंपल्सरी है, अनिवार्य है, करना पड़ेगा। तो नंद बाबा ब्राह्मणों के साथ बैठे अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराने के लिए। और ब्राह्मणों ने सबसे पहले क्या किया?
तो वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्म आत्मजस वै। वाचयित्वा स्वस्तयनम, सबसे पहले स्वस्थ वाचन किया और पूजन कराना शुरू करा दिया। नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा चल भगवान पर जल चढ़ा। अब नंद बाबा जल न चढ़ा करके भगवान पर दूध चढ़ा के ब्राह्मणों ने कहा कि अरे नंद बाबा तेरा ध्यान कहाँ है ये तो बता। हम करें जल चढ़ा तो दूध चढ़ा रहा। अब नंद बाबा संभल के दूध की जगह पे फिर जल चढ़ाए, जहां दूध चढ़ाए वहां फिर जल चढ़ाए। फिर ब्राह्मण ने कहा नंद बाबा एक काम कर, भगवान को ना गुड़ चढ़ा दे। अब गुड़ न चढ़ा करके नंद बाबा ने शक्कर चढ़ा दी। अब ब्राह्मण ने देखा तिरछी नजर से, नंद बाबा तू बता तेरो ध्यान कहाँ? हम कह रहे हैं कुछ और, तू कर रहा है कुछ और। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि हे ब्राह्मण देवता क्षमा करिए, जब तक मैं अपने छौरा का मुखरा नहीं देख लेता तब तक ये पूजा में हमारा मन नहीं लग रहा हो। ब्राह्मण हंसने लगे, ये बात है तो तू ये काम कर, पहले तू छौरा का मुखरा जाकर देख ले और तेरे बदले में हम पूजा कर देंगे। अब बता हम दक्षिणा में क्या देगा? नंद बाबा प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण तो जजमान का पूजा तो उसके नाम से संकल्प करके स्वयं कर सकता है, ये ब्राह्मण को अधिकार है। नंद बाबा प्रसन्न हो गए और दक्षिणा में तुरंत जल हाथ में लिया और स्वयं ही संकल्प कर दिया। जिसको संस्कृत का ज्ञान है वो तो स्वयं भी संकल्प कर सकता है। स्वयं ही संकल्प कर दिया। क्या संकल्प में दान दिया? तो धेनुरानुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमनं कृते तिलादन सप्तरत्नमहा सात कुंभाम्रामृता। धेनुनाम न्यूते प्रादात्, न्यूते कहते हैं 2 लाख, 2 लाख, और धेनु गाय को कहते हैं। तो 2 लाख गाय दान कर दी ब्राह्मण को उसी समय। ब्राह्मण भी बड़े निश्चय और नंद बाबा दान करके अपने छौरा को देखने चलते थे। अब आप ये बताइए, पहले के जमाने में जो धन था वो सबसे बड़ा धन क्या था? गोधन। गौधन ही सबसे बड़ी धन थी पहले के जमाने में। आज के जमाने में रुपया है सबसे बड़ा धन। हाँ, बहुत आलिशान बंगला हो, लैंड क्रूजर गाड़ी हो, तो ये सब धन है। पहले के जमाने में सबसे बड़ी धन गाय होती थी। धनों का नाम भी आता है तो गोधन, गजधन, माझधन और रतन धन खान। तो पहला नाम क्या है? गोधन। अच्छा, गौ सबसे बड़ी धन कैसे? आज भी आप विचार करिए, थोड़ी गौ की चर्चा कर लेते हैं, 2-4 दिन करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। गौ सबसे बड़ी धन क्यों है? जिसके पास सबसे ज्यादा पहले गौ होती थी उसको कहा जाता था गौरवशाली। गौरवशाली मतलब गौ, जिसके पास गौ की रभाने की सबसे ज्यादा आवाज आती थी वही गौरवशाली होता था। गौरवशाली शब्द गौ से बना है। दूसरा, गौ इस पृथ्वी के 7 खंभे हैं, उसमें पहला खंभा गाय का है। गोभिर्विप्रस्य वेदैश्च सतीः सत्यवादिनी अलुधर्यदानशिलश्च च सप्तभिर्धारिते महि। 7 पृथ्वी के खंभे हैं जिसमें पहला क्या है? गोभिर, गाय। दूसरा विप्रस्य, ब्राह्मण, वेद पाठिता, वेदैश्च, जहां वेद पढ़ाए जाते हैं।
सती भी पतिव्रता नारी, सत्यवादी भी, सत्य वचन बोलने वाला, अलौधर्य में लोभी व्यक्ति और दानशीलस्य दानी व्यक्ति, ये 7 पद हैं इस पृथ्वी को धारण करने वाले। और 7 में पहला कौन सा है? गाय। पहले के जमाने में तो जो लोग रोटी और दाल खा के जिए होंगे या रोटी नमक खा करके उनको तो पता होगा। धनवान तो आज लोग बने हैं, मजदूर भी बिना सब्जी दाल का रोटी नहीं खाए। पहले के जमाने में गुजारा कैसे होता था? सूखी लकड़ियों पे खाना बनती थी, धन की आगमन का कोई मार्ग नहीं है, खेती के ऊपर सब लोग डिपेंड है। तो क्या होता था? अगर गाय घर में है तो दूध से, दही से आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, काम चल जाएगा। अगर अन्न भी नहीं है या बनाने का साधन, सूखी लकड़ी सुविधा नहीं है, तो आप दूध पी करके भी काम चला सकते हैं जिसके घर गाय है। यही नहीं, एक गाय की महिमा बहुत सुंदर कह रहे हैं। जिसके घर में पहले गाय होगी उसके घर में कोई बड़ी बीमारी हुई ही नहीं होगी। और हमारे से तो बहुत एजेड आदमी यहाँ बैठे हैं, कोई भी बता दे तो मैं बोल रहा हूं, जिसके घर में गाय होगी उसके घर में बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। कारण गाय के पास परिवार का पूरा व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति जाता है। कल की दुल्हन आई होगी ना, वो भी दिन में नहीं तो रात्रि में एक रोटी गैया को खिलाएगी। अगर नहीं खिलाएगी ना तो उसको देखने जरूर जाएगी, उसके पास जाएगी, ये अपनी गाय है, चलो गाय जरूर देख लेते हैं। जो व्यक्ति गाय के पास जाएगा गाय उसको सूंघ लेती है। और घर का लगभग सभी लोग उनके घर में गाय है तो जरूर जाएंगे, और सुनने से उसको पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है। जो डॉक्टर को बाद में पता चलेगा ना, वो गाय को पहले पता चल जाएगा। और गाय जब गौचरण के लिए खेत में जाएगी घास खाने के लिए, तो उस घास को वो ढूंढ करके खाएगी। जिस घास खाने से उसके शरीर में दुग्ध बनेगा और वो दूध घर के सभी सदस्य पिएंगे, तो जो बीमार होने वाला है उसकी बीमारी वही दब जाएगी उस दूध से। इसलिए जिस घर में गाय है वहां बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती और हुई भी नहीं होगी। ये पुरानों का नियम है, हमारा नहीं। यहां तक गाय की महिमा में कि अगर आपने गौ की पूजा कर दिया तो समस्त देवी देवताओं का पूजन हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब गाय बनाया था तो रोम रोम में देवी देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि 33,000 देवी देवताओं का तो पूजा नहीं हो सकता। कुछ की होती, कुछ की नहीं होती। सबने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, हम एक ऐसा उपाय करेंगे कि सबकी पूजा एक साथ हो जाए। गौ बनाया, रोम रोम में देवी देवताओं को प्रतिष्ठित। अब आप सिर्फ गाय का पूजन कर लिए तो सभी देवी देवताओं का पूजन हो गया। और आज के डेट में अधिकतर जो गैया का दूध निकाल करके दिल्ली में बेचते हैं, हम तो कई स्थानों को देख रहे हैं। गाय का दूध निकाल लिए और गाय को छोड़ दिए गलियों में खाने पीने के लिए। उनका काम है सिर्फ दूध निकालना, बाकी गाय के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या खा रही है, कितना कष्ट झेल रही है, ऐसा जो लोग करते हैं ना, उनको नरकों से कोई नहीं बचा सकता।
स्वयं भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि विप्र धेनु सुर सप्त हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर सप्त हित, 4 मुख्य है। अवतार तो सबके लिए लेते हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य है विप्र और धेनु। गाय और ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ ना, भगवान कहते हैं उसको हम नहीं बचा सकते, हम नहीं बचा सकते। भगवान स्वयं भागवत में कहे कि अगर ब्राह्मण और गाय की हमारी पूजा भी अपमान करें तो मैं अपनी पूजा को काट कर निकाल दूंगा। गौ जो है ये सबकी पूज्य माता है, सभी देवी देवताओं का स्थान है। इनके साथ अत्याचार होना उचित है। इन सब बातों का ध्यान करते ही नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान कर दी ब्राह्मण, और इतना ही नहीं, 7 को महामरा प्रदान, 7 अन्न के पर्वत बना करके दान किया। बधाइयां चल रही थी बड़े ही प्रेम से। कृष्ण की बधाई कई महीने तक चली, जन्म की बधाई, प्रभु की जन्म की बधाई चल रही थी। और इतने में लाला की मौसी जी आ गई। लाला की मौसी जानते हो? कंसे न प्राहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु चचार निर्धन्ते कुलग्राम प्रजादिषु। कंस की बहन पूतना आ गई, नाम है इसका पूतना। छोटे छोटे बच्चे को मार देती, जहर पिला देती। देखा कि मैया यशोदा के घर बधाइयां चल रही है, लगता है किसी को पूत हुआ है। और मेरा नाम है पूतना, तो बिल्कुल सुंदर रूप बनाई थी। तो राक्षसी पूतना बिल्कुल सुंदर रूप बनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना सुंदर रूप बनाई कि गोप्या श्रियम दिष्टु व्यवहार गताम पति, मानो आज श्री जी यानी लक्ष्मी जी स्वयं अपनी पति का दर्शन करने के लिए ब्रिज में आई हो। इतना सुंदर बन करके आई, रूप बदल राक्षस। और मैया यशोदा को जाकर के प्रणाम की कि बहना प्रणाम। और मैया यशोदा ऊपर से नीचे देखने लगी कि पहले तो कभी दिखी ना, और कह रही कि बहना प्रणाम प्रणाम कर रही है। पुत्रा ने कहा कि ना पहचानी, क्या आंखें फाड़ के देख रही है? और मैया यशोदा सोचने लगी कि मैं तो इसको पहचानती नहीं, लेकिन हो सकता है कि ममेरी चचेरी फुफेरी कोई बहन हो, मैंने नहीं देखा। लेकिन जब ये बहन कह रही है तो हो सकता है दूर के रिश्ते की कोई बहन हो जो मुझे जानती हो। मन में शंका होते हुए भी मैया यशोदा ने कहा कि अच्छा बहन बता कैसे आई? यशोदा है, जस देने वाली है, किसी के मन को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती। तब पुतना ने कहा कि मुझे पता चला है कि तेरे को पुत्र हुआ है, तो मैं भी आ गई आशीर्वाद देने के लिए। तो मैया ने कहा जा पलने में लाला सो रहा है और वही आशीर्वाद दे दे। अब दबे पांव पुतना लाला के पल्ले की तरफ जाने लगे। और जैसे लाला ने देखा मौसी जी आ गई, तो विबुद्धताम बालक मारिका ग्रह चराचर आत्मा सनिमिलित क्षण। भगवान ने अपने नेमियों को बंद कर लिया। नेमी कहते हैं पलकों को। भगवान ने पलकों को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। पर आंखें क्यों बंद करी, इस पर अनेक विद्वानों ने अनेक भाव दिए। 2
चार भाव दे देते हैं कि भगवान ने पुतना को देख करके आंखें क्यों बंद की। मानो भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मेरा काम है दुष्टों का विनाश करना, विनाश आय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना मेरा काम है। तो उतना दुष्ट है और इतने बड़े अभियान का शुरुआत उतना से करना है, और कोई अभियान का शुरुआत करने से पहले गणेश वंदना मंगलाचरण तो कर ले। इसलिए मानो प्रभु श्री कृष्ण यहाँ आंखें बंद करके गणेश जी का वंदना कर रहे हैं। अथवा एक संत ने कहा कि श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद करी कि उन्होंने मन में सोचा कि आए थे ब्रज में माखन और मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री तो अभी मिला नहीं और मौसी जी आगे विष पिलाने लगे, क्योंकि कालकूट विष अपने अस्त्रों में लगा करके पुतना आई थी, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला। तो विष पिलाने के लिए मौसी जी आ गई, अभी माखन मिश्री खाए नहीं और विष पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ का है। इसलिए आंखें बंद करके भोलेनाथ से करेंगे, हे भोलेनाथ आप ही आओ और इस विष से आप ही निपटो। अथवा एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी कि जो दृष्टि का पात्र न हो उसके ऊपर कभी भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। पाप को देखेंगे तो उस पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। जो देखने के लायक न हो उसे नहीं देखना चाहिए। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णे सुनाम देवा भद्रम पश्येम शमेयात्रा। भद्रम कर्णे सुनयाम, कान से भद्रम मतलब कल्याणकारी, कान से कल्याणकारी बात सुनो। भद्रम पश्येम, आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखो। आंख और कान ये दो इंद्रिय ऐसी है जो सबसे ज्यादा पाप इसी से प्रविष्ट होता है शरीर के अंदर। इसलिए वेद भगवान ने आंख और कान के ऊपर विशेष ध्यान दिया। कानों से कल्याणकारी बात सुनो, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखो। जब यही हमारे कृष्ण राम के रूप में बनने थे, वहां साधु भेष में थे और एक बहुत सुंदर बन के राक्षसी आ गई थी, उसका नाम था शुभनखा। शुभनखा बहुत बड़ी सुंदरी बन के आई और रामभद्र कौशलेंद्र नंदन से कही कि ताते अब लग रही कुंवारी पर मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक मैं कुंवारी घूम रही थी क्योंकि हमारे युग कोई मिला ही नहीं। विवाहिता हो करके भी अपने आप को कह रही है कि ताते अब लग रही कुंवारी, मैं अब तक कुंवारी घूम रही थी क्योंकि मेरी युग कोई मिला ही नहीं। पर मन माना कछु तुम ही निहारी, जब मैं तुम्हें देखी तो मन मान गया, कोई बात नहीं, अब तक जितने मिले उसके ठीक ठाक हो। भगवान में कछु लगाई, मन माना कछु तुम ही निहारी, पूर्ण संतुष्टि नहीं है। तो भगवान को तो एक बार देखना चाहिए कि कितनी सुंदर है, तो देख तो लो। भगवान ने मन में विचार किया कि जब मैं मिथिला गया था जनकपुर, तो वहां सब मुझे देखने आ गए और वन में ये मुझे फेल कर रही है। मिथिला में जब
वहां सब भाग के आगे देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, सब भाग के सारे काम धंधे छोड़कर राम जी को देखने आ गए। तो मिथिला में सब भाग के आए मुझे देखने के लिए, और मुझे ये इस जंगल में फेल कर रही है, तो कम से कम देख लो तो कितनी सुंदर है। लेकिन प्रभु ने नजर उठा के देखा तक नहीं, क्योंकि रामचंद्र पाराम ताराम चक्षुषा नाभि पश्यति। रामचंद्र जी पाराम दारा कहते हैं पत्नी को, दूसरे के पत्नी को, पर स्त्री को तो नजर उठा के देखते नहीं देख। और जवाब कैसे दिया? अब जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कह रही है कि अब तक तुम्हारी घूम रहे थे, लेकिन आप मिले तो ऐसा लगा कि मैं आपसे विवाह कर लूं। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, पूछ रही है। तो प्रभु ने कैसे जवाब दिया? सीत ही जीते कहे प्रभु माता, सीत ही जीते कहे प्रभु माता, सीत ही जीते कहे प्रभु माता, सीत ही जीते कहे प्रभु माता। आहै कुमार मोर देख रहे हैं सीता जी को, और जवाब दिया सुख निकला नहीं देखे। सीता जी की तरफ नजर जा रही है, लेकिन जवाब दिए सुख निकला नहीं देखे। तो वही कृष्ण है, राम जी ही तो कृष्ण बने हैं। तो यहां विचार कर रहे हैं कि वहां तो मेरी पत्नी थी सीता, तो उसको देख करके हमने सुख खा के जवाब दे दिया। और यहां तो बाएं दाएं हमारी किशोरी जी है नहीं, किसको देख करके मैं सुख खा कोई जवाब दूं? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब आंखें क्यों बंद की? पूर्ण रूप से तो ईश्वर ही जानते हैं, ये विद्वानों का भाव है। पुतना ने मन में विचार किया कि लाला सो रहा है, तो गोद में उठाई और अपना विष लगा हुआ स्तन पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। गार्हं कराभ्यां भगवान प्रविद्य ततः प्राणः समन रोष समन्वितो पिबत। सबसे पहले भगवान ने उसके विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, और फिर प्राणः समम रोष समन्वितो पिबत, फिर उसके प्राणों को ही पीना शुरू कर दिया। और जो भगवान ने उसके प्राण को पीना शुरू किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मुंचालनिते प्रभासिनी निष्पितमाना खिल जीव मरमरे। सा मुंच 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 मुंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जब मर्म स्थलों पे दर्द असह्य हो गया, तो पुतना लाला को लेकर के भागी, और जैसे भगवान ने उसके प्राणों को पिया, प्राणः समम रोष समन्वितो पिबत, जब उसके प्राणों को ही पीना जो शुरू किए, भागती दौड़ती जैसे प्राण विहीन हुई, एक बार सीधा धरती पर गिरी धराम। और पूतना जो मरी है, यहां 18 किलोमीटर के वृक्ष टूट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि पद्मानो अपि तदहसं त्रिगभ्युत अंतर्द्रुमां चुर्यामास राजत महानासितद्भुतम्। त्रिगभ्युत अंतर्द्रुमां चुर्यामास, एक गभ्युत दो उसको कहते हैं, और
त्रिकपित्व तब 4 कोस, यानी 18 किलोमीटर में उसका शरीर का चोट गिरा। अठारह किलोमीटर में उसका शरीर गिरा और मैया भाग करके गई पलने पर। लाला नहीं है, घबराई। इतने में सबने देखा कि पूतना के शरीर के ऊपर लाला गिरा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। नौसेनी लगाई, लाला को उतारा, मैया के गोद में दिया। मैया अपना दुग्ध पान कराई, तब मैया को जान में जा जाए। लेकिन पुतना मरी तो मरी कैसे, ये किसी को पता नहीं चला। एक ने कहा कि मैया मैं बताऊं कैसे मरी? बोला तू बताओ। तेरे लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर लगी और गिर के मर गई। मैया ने कहा अगर ठोकर लगती तो ये उल्टी गिरती, ये तो सीधी गिरी हुई है। पर कुछ भी है, मेरा लाला मुर्दा छू लियो है, इसलिए वाकई शुद्धि जरूरी है। मैया ले गई और गैया के मूत्र में स्नान कराया, गैया के गोबर में स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गुरेति सार्थकं रक्षां चक्रुश्च द्वादशांगेषु नामनि। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र में स्नान कराया, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ लगाया, गैया के कुछ से झाड़ लगाया। 12 श्लोकों में मैया ने यहाँ झाड़ा लगाया है। इसको बाल रक्षा कवच कहते हैं। यदि किसी बालक का तबीयत ठीक नहीं है और इसे 12 श्लोक से झाड़ा लगा दी जाए तो बच्चा स्वस्थ हो जाए। अब नंद बाबा गए थे कर देने के लिए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम मथुरा कथा नंद कंसस्य वार्षिक्यम कर्म दातुम मथुरा कथा। नंद बाबा वार्षिक्यम कर्म दातुम मथुरा कथा, वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए थे। और पुतना के मरने के बाद नंद बाबा वापस आए हैं। सबने कहा कि नंद बाबा तेरे लाला को लेके भाग रही थी और न जाने कैसे गिर के मरी है। अब मरने को तो मर गई, लेकिन मथुरा और वृंदावन की रास्ता जाम कर दी, क्योंकि 18 किलोमीटर में गिरी थी। क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा इसके शरीर के 5 टुकड़े करो और जितने वृक्ष टूटे हैं इसके शरीर से, उन वृक्षों की लकड़ियों को काटो, 5 चिताओं में आग लगाओ। और 5 चिताओं में आग लगाई गई पुतना की। और जैसे आग लगा तो दहमानस्या देहस्या धूमस्या गुरुसौमवा, सुंदर अगर की खुशबू आने लगी। जो अगर की खुशबू आई, परीक्षित घबराए कि सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु ऐसा कैसे, ये तो महापापनी थी, इसके जलने पर अगर की खुशबू कैसे आई? तब सुखदेव जी कह रहे कौन कहेगा पापनी? परीक्षित ने कहा तो अच्छी खाती पीती हो? बोला नहीं। खानदान बढ़िया होगा? बोले नहीं। सेवा भाव होगी? नहीं। भगवान की भक्त होगी? बोले नहीं। कोई भी गुण नहीं। परिचय दे रहे कैसी है पूतना? तो पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरे सनम ददवा सदगति। सुखदेव जी कहते हैं कि कौन कहेगा पापनी है? जो भगवान को गोद में लेकर के प्राण उत्सर्जन कर रही है, प्राण शरीर से निकाल रही है, वो पापनी नहीं है। परीक्षित का प्रश्न था कि अच्छी होगी, सारे गुण अच्छे होंगे? बोला नहीं। गुण अब बता रहे हैं क्या गुण था उसके अंदर। तो नाम है पूतना। पूतना मतलब पुतान नयती, छोटे छोटे बालकों को उठा कर ले जाती है। परीक्षित ने कहा सेवा करते हो? बोला नहीं। जिघान से आप ही मार देती है, जान से मारती है। तो अच्छी खाती होगी? नहीं। रुधिर आसना, रुधिर असर, रक्त पान करती है। कुल बढ़िया होगा? वो भी नहीं। राक्षसी, राक्षस कुल की है। एक भी गुण नहीं, लेकिन सभी अवगुणों में भगवान ने एक गुण निकाल लिया। क्या? कि
कि बुरी भली जैसी भी है, काम तो मां जैसी की है, और मौसी है, मौसी का मतलब मां जैसी, तो है भी मौसी और काम भी मां जैसी की है। इसने भी मेरे को दुग्ध पान ही तो कराया है, अस्तर पान ही तो कराया है, काम तो मां वाली की है। इसलिए ले गति विधातृचिता ततन्यम कब दयालु शरणं भजेम। सभी अवगुणों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया और अवगुणों में से भी गुण निकाल लिया, और लेवे गति, भगवान ने वो गति दी जो माता यशोदा को बाद में मिलने वाली थी, जो माता देवकी को बाद में मिलने वाली थी, वही गति प्रभु ने सबसे पहले पुतना को दे दी। यही हरि भक्त गाते हैं कि को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही। हमारे प्रभु से उदार जो व्यक्ति के पापों को ढक देता है और गुणों को ढक देता है, दुर्गुणों को ढक देता है, सभी गलतियों को माफ कर देता है, उसके बाद में उसका कल्याण कर देता है, ऐसा उदार और कब हो सकता है? ऐसे हरिभक्त गाते हैं, ऐसे हमारे संत गाते हैं। इस पुतना मोक्ष का फलश्रुति बता रहे हैं कि या एतत् पुतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भकं भूतम स्वर्गया सर्वया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। जो व्यक्ति इस पुतना के प्रसंग को सोचता है और मरने के समय में वो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। आइए एक भजन लेते हैं, इसके बाद में कथा को आगे बढ़ाते हैं। जो मेरी गाय के भजन न जाने कौन से कुड़ी परी दयानिधि रीझ जाते हैं। हम तेरी शरण में ओ हम तेरी
अब एक बार की बात है कि लाला ने पहली बार करवट बदली। आज कथा की जो 5वें दिन होता है, ये तो भगवान के बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का ही गायन होता है और बाल कृष्ण की बाल चरित्रों की ही कथा होती है। और कल से उनकी ऐश्वर्य की कथा होगी। पहला दिन तो जन्म के बाद में इसी में जाएंगे। वृंदावन में उन्होंने बाल लीलाएं की है, कथा वृंदावन में है। बच्चे जो नए जो बच्चे होते हैं, जहां ले आओ वहीं लेटे रहते हैं, अपने से तो कुछ नहीं करते ना। पहली बार बच्चा करवट लिया, घूम गया, लेटे थे। मैया बहुत प्रसन्न थी कि जन्म नक्षत्र था। गोपियों को बुलाया गीत गाने के लिए और मैया ने मन में विचार किया कि लाला कच्ची नींद सो रहा है पलने में, और यदि घर के अंदर गीत हो रही है तो जग जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो मैया ने क्या किया कि लाला का पलना घर से बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे लटका दी और बैलगाड़ी के ऊपर घर का पाट मटका यानी दही का जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसको मैया ने बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और लाला के लिए घर में गीत शुरू हो गई। घर के अंदर गीत हो रहा था और थोड़ी देर में लाला की नींद टूट गई, जो घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे पलने में लटक रहे थे। लाला ने देखा कि गीत तो मेरे ताई हो रही है और मैं पलने में लटक रहा हूं। चले फिर वहां जहां हमारे ताई गीत हो रही है। तो चले कैसे, क्योंकि चलना तभी सीखा। फिर लाला ने सोचा कि रोना शुरू करते हैं, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल रोना है। वो रोएंगे तो मैया आएंगे, आकर ले जाएंगे। खूब रोए, खूब रोए, लेकिन गीत के सुर में किसी ने देखा ही नहीं। क्रोध आया लाला का और क्रोध आया तो ऐसे चरण का प्रहार किया बैलगाड़ी में कि बैलगाड़ी सीधा पलट गई। नैवा श्रृणोद वैरुदितं सुतस्य सा रुदन अस्त्रार्थी चरणारुदिच्छिपत। भगवान ने ऐसे चरण का प्रहार किया कि बैलगाड़ी पलट गई। तो जो पाट मटका बैलगाड़ी के ऊपर था वो नीचे हो गया, उसके ऊपर बैलगाड़ी और सबसे ऊपर लाला का पलटा।
सारा गीत बंद करके दौड़ के सब गए। लाला को उठा करके ग्वालों ने मैया के गोद में दिया, मैया ने दुग्ध पान कराया तो मैया को जान पहचाना। मैया ने सोचा ये बैलगाड़ी पलटी तो कैसे पलटी, आधे तूफान आया नहीं, सार बैल आया नहीं, फिर ये गाड़ी पलटी तो कैसे पलटी। एक बालक ने कहा मैया मैं बताऊं कैसे पलटी, बोले तू बता। उसने कहा कि तेरा लाला रो रहा था और रोते रोते ऐसा चरण का प्रहार किया कि बैलगाड़ी पलट गई। मैया हंसने लगी कि भांग पी करके आया है, इतना नेक सा छोरा चरण प्रहार से बैलगाड़ी पलट जाएगी। बालक ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। नते सब धीरे गोपा बाल भाषित पुता। बालकों की बात ऐसे ही हंसने वाली होती है, ऐसे ही होते हैं, भरोसा नहीं। एक बार त्रिनावर्त राक्षस आया तूफान बन करके, और ऐसा तूफान कि मुहूर्तम अवध गोष्ठम रजसा तमसा प्रीतम। मुहूर्तम एक मुहूर्त में दिन में अंधेरा हो गया, और इतना तूफान कि उस तूफान में मानो कि पर्वत उड़ जाए, इतनी तगड़ी तूफान। मैया उस समय लाला को दुग्ध पान करा रही थी गोद में। कन्हैया ने देखा कि मामा जी पूरन खटोला भेज दिए हैं, इनका कल्याण में कैसे करूं, मां के गोद में तो दुग्ध पान कर रहा हूं, तो करे तो क्या करे। फिर वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतना वजन बढ़ाए कि मैया को अपना छौरा भारी भारी लगने लगा। मैया ने मन में विचार किया कि छौरा भारी क्यों लग रहा। फिर समझ में आया कि वो 2 घंटे से जो दुग्ध पान करा रही हो, लगता है छौरा ज्यादा दूध पी लियो है। अब कहीं छौरा दूध पीने से भारी हो, लेकिन मैया के मन में बात जम गई। और भूमौ विधाय तब गोपी विष पीता भार पीड़िता। मैया भार से पीड़ित होकर के भूमौ निधाय जमीन पर रख दिया और कहा लाला तू थोड़ी खेल के ये दूध हजम कर ले, फिर गोद में लूंगी। और जैसे त्रिनावत मौका पाया, मैया कांपने लग गई। मौका पाया, कंधे पर उठाया, लेकर आकाश में उड़ पड़ा। पूरे ब्रजमंडल का चक्कर लाला ने ले लिया और वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि त्रिनावत पीछे मुड़ के कंधे पर देखे कि ये बच्चा है कि पहाड़, इतना बड़ा पहाड़। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तू हमारे अंदर पहाड़ देख रहा है, भक्त पत्थर के अंदर हमें भगवान को देखते हैं, और तू भगवान के अंदर पत्थर को देख रहा है। चल तेरा सिर पत्थर पे ही मारो। और भगवान ने त्रिनावत का सिर पकड़ा, ले जाकर पर्वत पर दे मारा। देखिए कथाएं तो बहुत छोटी छोटी है, ये सब सत्य घटना है और ये आज भी हो रही है, लेकिन इसका संकेत क्या है। मैया ने लाला के पलड़े को बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, ऊपर माट लटका दिया। लाला कौन है? ईश्वर है, अध्यात्मवाद। ईश्वर को दूसरी भाषा में अध्यात्मवाद कह सकते हैं। और माट मटका क्या है? जीवन की सुख सुविधा का साधन। दही का जो भांड है, मटकी है, ये सुख सुविधा का साधन है, उसको भौतिकवाद कह सकते हैं। भौतिकवाद है ये। तो भौतिकवाद ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर भौतिकवाद, और ईश्वर बैलगाड़ी के नीचे। ईश्वर को कहाँ होना चाहिए? ऊपर या नीचे? यानी जीवन में भौतिकवाद सबसे ऊपर। भगवान का पूजा बाद में होगा, शाम को होगा, कोई बात नहीं, नहाओ धो चलो ड्यूटी, कोई मतलब नहीं। भगवान को बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। भगवान का काम बाद में होगा, पहले अपना काम करो। इसको बोलते हैं भौतिकवाद, सिर पर चल जाना। भगवान बाद में, अपना
दूसरा काम भौतिकवाद पहले। और इस गाड़ी में बैल नहीं थे। बैलगाड़ी में बैल होना चाहिए कि नहीं? और बैलगाड़ी में 2 बैल लगता है। और बैल क्या है? धर्म का प्रतीक। भगवान भोलेनाथ वृषभारूढ़ है और उनका ध्वजा भी वृषभ है। ध्वजा का प्रतीक भी वृषभ है, यानी भोलेनाथ पूर्ण रूप से धर्म पारायण है। और इस बैलगाड़ी में दोनों बैल लगे हैं। 2 बैल का मतलब एक धर्म, एक परम धर्म। 2 प्रकार का धर्म होता है, एक लौकिक, एक पारलौकिक। लौकिक जो दिख रहा है और पारलौकिक जो न दिख रहा है, 2 प्रकार के धर्म होते हैं और दोनों धर्म इस गाड़ी से निकले हुए हैं। वैसे ही जीवन के गाड़ी से जब दोनों धर्म निकल जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों धर्म। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कमाता हूं तो खाता हूं, बाप दादाओं की इतनी संपत्ति है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं, और परलोक किसने देखा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य गृहस्य पुनर्गमनाय कुतः। यहाँ जो भी करता हूं मैं अपने बदौलत करता हूं, और परलोक किसने देखा? तो इस लोक का भी धर्म गया और परलोक का भी धर्म गया। यानी जीवन की गाड़ी से दोनों बैल निकल गए, और जब जीवन के गाड़ी से दोनों धर्म रूपी बैल निकल जाते हैं तो प्रभु की ऐसी ठोकर लगती है कि जीवन की गाड़ी पलट जाती है। जो आया तूफान, जो आया सुनामी, जो जीवन में ऐसी जीवन चक्र घूम गई कि सब भजने लगते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो सबके ऊपर राज करती है। चाहे उस शक्ति का आप जो नाम ले लो, जो कह लो। बड़े बड़े नास्तिक भी भजना शुरू कर देते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, इन सब लीलाओं से कुछ न कुछ संकेत है, सांकेतिक है। अब एक बार भगवान के नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए और नंद बाबा ने कहा कि अहो भाग्य जो महाराज हमारे घर पधारे, हमारे छौरा का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा एकांत में करेंगे। तो गौशाला में उन्होंने बोला कि गौशाला में दोनों बच्चों को आप भेजो, हम वही नामकरण कर देंगे। तब मैया जशोदा और मैया रोहिणी ने आपस में विचार किया कि ये बाबा का नाम तो बहुत शुभ वाक्य है, ऐसा करते हैं अपने छौरा का अदला बदली करके लेकर चलते हैं और देखते हैं कि बाबा पहचान पाते हैं कि नहीं। तो मैया रोहिणी ने कृष्ण को अपने गोद में ले लिया और मैया जशोदा ने बलराम को गोद में ले लिया। गर्गाचार्य पहले ही जाकर के गौशाला में बैठ गए। दोनों बहनें यहाँ से चली गई, दोनों बालक को लेकर के। और गर्गाचार्य की नजर जैसे श्री कृष्ण पर पड़ी तो एक नजर में पहचान गए कि ये तो निर्गुण, निराकार, निरीह, निर्विशाल, निर्विशेष, निरुपाधिक परब्रह्म परमेश्वर ही सगुण साकार स्वरूपमान होकर के मेरे सामने सब उपस्थित हुआ। एक नजर में पहचान गए और समाधि लग गई, ध्यान एक हो गया। और गर्गाचार्य इतनी प्रेम में डूबे कि उसी समय उसी क्षण देखते ही समाधि लग गई और गर्गाचार्य समाधि में चले गए। आंख खुली की खुली, दोनों बहनें गई बाबा के सामने बैठी थी। मैया जशोदा ने देखा कि बाबा की आंख तो खुली है, यानी हम लोगों को देख रहे हैं, बैठे रहे। मैया ने मन में विचार किया कि लगता है कि बाबा हमारे छौरा का भाग्य पढ़ रहे होंगे तो नाम बताएंगे। बैठे बैठे जब 1 घंटा निकल गया तो मैया जशोदा ने कहा कि देख तो बहना, बाबा को क्या हो गया? न हिले, न डोले, न मटके, न सचके, पलक भी न झपके। मैया रोहिणी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि बाबा की सांस भी नहीं चल रही। मैया जशोदा ने कहा अरे तो
तो ये कलंक लगाने हमारे घर आना था। मैया यशोदा खड़े हुए बाबा जी के हाथ पकड़ी और जोर से हिलाने लगे, बाबा जी बाबा जी। सो ही समाधि टूट गई और गंगा चाचा गारे, मैया यशोदा हमने तेरे छौरा का नाम सोच लियो है। मैया ने कहा कि ऐसे सोचो जाए महाराज, हमने तो कुछ और ही सोचा। बाबा ने कहा बैठ यशोदा। रोहिणी की तरफ हाथ करके कहते हैं, मैया यशोदा को बैठा करके, आया नहीं रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्या अस्मेत रामिति बाल विज्ञान बलम मेरो। सुन मैया यशोदा, ये जो तेरे गोद में बालक है ना, आया नहीं रोहिणी पुत्रो, ये अवश्य रोहिणी का पुत्र है। अब दोनों बहनें आपस में देखने लगी कि बाबा तो पक्को निकलो। एक नजर में पहचान गया कि रोहिणी का पुत्र है। बोला ये आगे चलकर बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम रखना है बलराम। मैया ने कहा कि बहुत अच्छा नाम है, अब ये छोटे वाले का नाम और बता। बाबा ने कहा कि मैया इनके नाम में पूछ, इनके तो हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। मैया ने कहा ये हजारों नाम का मुझे जरूरत नहीं है, कोई नेक सा एक नाम बता दो। बाबा कहते हैं कि भैया इनका नाम मैं क्या बताऊं, इनको देख करके तो मैं अपना ही नाम भूल गया। बहुनी सत्य नामानि रूपानि च सुतस्य गुण कर्माणि रूपानि तानि हम विदरो जना। इनके अनेक नाम है भैया, लेकिन इस समय हम इनका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। इस समय हम इनका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। तो मैया ने कहा कि श्री कृष्ण का अर्थ क्या होता है ये बता दो। तब गर्गाचार्य कहते हैं कि कृष्ण का मतलब होता है कर्षति इति कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षित कर ले, अपने तरफ जो खींच ले, उसका नाम कृष्ण। तो छौरा का कुछ भाग बता दो। बोले छौरा का भाग यह है कि आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनेगा। मैया ने कहा कैसे भविष्यवाणी कर दी महाराज, हमारे घर में 9 लाख गैया और मेरा बेटा चोर। बोला देवी ये चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। इसका नाम ही हो जाएगा हरि। हरि का मतलब हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। जो गोपियों के चित्त रूपी नवनीत का हरण करे वाको नाम हरि। अथवा हरति जीवानाम पापम इति हरति, हरति जीवानाम पापम इति हरि। जो जीव के जन्म जन्मांतर का पाप का हरण करने वाला होगा ये हरि। इसलिए भगवान को कहते हैं कि अनेक जन्मार्जितम पाप चौरम, जीव के जन्म जन्म के पाप का चोरी करने वाला ये हरि है, ये ईश्वर है। अगर भगवान हमारे पापों का हरण न करे तो जीव इतना पाप करता है कि जन्म पर जन्म नहीं, लेकिन उसके सारे पाप समाप्त नहीं हो सकते। जीव के पाप का हरण करने वाला चोर। मैया ने कहा कि अच्छा बाबा, जब आपने नाम रख लिया तो विदा दे, हमें जाने दे। बाबा उठ के खड़े हुए चले गए और दोनों बहनें भी अपने घर गई। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा ने नाम तो बहुत अच्छा रखा कृष्ण बलराम, लेकिन तेरे मेरे नाम रख लिया, सीधो सीधो नाम और बोलो मेरा नाम। तो बाबा ने नाम रखा कृष्ण बलराम, मैया ने नाम रखा कनुआ और बलुआ। चाहे पंडित जी कितना भी बढ़िया नाम रख दे, लेकिन मैया तो लाड़ प्यार दुलार से कुछ न कुछ तो नाम रख देती है। तो ये कान्हा, कनुआ, बलुआ, कन्हैया, ये सब माता के अपने नाम।
जैसे आज के माताएं भी तो नाम रखती है ना अपने बच्चों का, कुछ भी टिंकू टिंकू चिंकू क्या क्या ऐसा, वैसे ही मैया के अपने नाम है। अब कनवा और गलगा गंगा कराकर में धीरे धीरे पहिया पहिया चलना शुरू किए। कभी नंद बाबा की चारपाई पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कभी नंद बाबा की धोती पकड़ के खड़े हो जाते हैं। नंद बाबा कृष्ण की अंगुली पकड़ के पहिया पहिया चलाते हैं, और जैसे उंगली छोड़ते हैं नंद बाबा, श्री कृष्ण गिर जाते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि नंद बाबा जब कृष्ण की उंगली छोड़ते हैं तो चलते हुए वो गिर जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। जिस ईश्वर से ये पूरा ब्रह्मांड संतुलित है, वो अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। भक्तों के बीच में जब भगवान आते हैं तो विवश हो जाते हैं। एक बार नंद बाबा की देहरी पकड़ के कन्हैया ने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊंगा। देहरी उनकी ऊंची थी, जैसे कन्हैया देहरी पकड़ के नीचे लटके कि मेरा पैर नीचे चला जाए, तो देहरी ऊंची इतनी थी कि पैर जमीन तक स्पर्श नहीं हो पाया, और ऊपर जाने की कोशिश की तो अब ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि पूरी शरीर लटका हुआ है। अब वही रोने लगे, मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। उस मार्ग से एक संत जा रहा, उस संत ने जब ये आवाज सुनी तो एक बार में वो समझ गया कि ये तो ब्रह्म की आवाज है, और ब्रह्म मैया यशोदा के देहरी पर लटक रहा है, रो रहा है, आवाज दे रहा है कि मैया बचाओ मैया बचाओ। और मैया को समय नहीं है कि जाकर के बचाए। जिस ब्रह्म का एक कटाक्ष देखने के लिए सारा जीवन लोग भभूत लगा करके तपस्या करके सारे इसकी सारी जीवन व्यतीत कर देते हैं एक झलक पाने के लिए, और वो ब्रह्म देहरी पर लटक रहा है, मैया के भाग्य की सराहना कर रहा है कि मैया यशोदा तो ये बता कि कौन कौन से पुण्य क्षेत्र में जाकर के तूने कौन कौन से पुण्य कर्म किए, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया, किस क्षेत्र में जाकर कौन सा यज्ञ किया, कौन कौन से पुण्य क्षेत्र में कौन कौन से स्थान पर तूने जाकर के स्नान किया, दान पुण्य किया, ये तो हमें भी तो बता दे। मैया के भाग्य की सराहना करते हुए सबसे मैया बाद में गए, कन्हैया को वहां से उठाए घर के अंदर ले गए। अब कन्हैया थोड़े से बड़े हुए और कन्हैया ने मन में विचार किया कि गोपियां यही चाहती है कि कन्हैया हमारे घर आए और हमारे हाथों का माखन खाए। गोपियों के मन का यही भाव था कि कृष्ण हमारे भी घर आते और हमारे हाथों का माखन खाते तो भगवान को भाव को ग्रहण करने वाले हैं, भगवान तो भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा बाल विद्या चोर मंडली। नाम ऐसा क्यों? बोला हम चोरी करेंगे। चोरी क्यों करेगा कन्हैया तेरे घर में तो सब कुछ है। बोला जो खाने पीने की चीज की चोरी ना मानी जाए, हम खाने पीने की चीज की चोरी करेंगे, घर घर जाके माखन खाएंगे। अन्य मित्रों ने कहा कि कन्हैया तेरे घर में तो 9 लाख गैया है, तो माखन चोरी करेगा। बोला मेरे घर में तो है, लेकिन इसके दामा को देखो, मधुमंडल को देखो, मधुमंगल कितने दुबले हैं, श्री दामा दुबले हैं, इनकी माँ गोरस दही दूध में आती है
सोचो। ठीक है कन्हैया जैसा तो बोल रहा वैसे अब घर घर कन्हैया जाते हैं माखन खाने के लिए, सबके घर नित्य। और गोपियां सबसे पहला काम करती है माखन दधी मंथन करना, और दधी को मंथन करती है और माखन को उस स्थान पर रखती है घर में कि कन्हैया जैसे घर के अंदर आए तो उसकी नजर माखन पर जाए। और गोपियां छुप के खड़ी रहती है कि जैसे माखन खाने आएगा उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के सताएंगे, उसे नचाएंगे, उससे बातें करेंगे। कन्हैया से बातें करने के लिए, ठिठोली करने के लिए, सताने के लिए गोपियां सबसे पहले काम करती है दधी मंथन। कन्हैया आते हैं और जा करके माखन खाते हैं, और जैसे माखन खाते हैं गोपियां पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि चल नाच के दिखा, नाच के दिखाएगा तब तेरे को माखन मिलेगा। कन्हैया को नाचना पड़ता है। रोज सुबह सुबह कन्हैया गोपियों के घर माखन खाने जाते हैं, और जिस दिन कन्हैया गोपियों के घर माखन खाने नहीं जाते गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, सब इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के आपस में बात करती है, आज कन्हैया घर नहीं आया, आज कान्हा घर नहीं आया। व्याकुल हो जाती है, फिर करें तो क्या करें। सब आपस में विचार करती है कि चल यशोदा के घर चलेंगी और वहां उल्हाना देंगे कन्हैया की, और जितना देर तक हम उल्हाना देंगे उतना देर तक कन्हैया को देखती रहेंगी। तो देखने के बहाने उल्हाना लेकर के जाती है मैया यशोदा के घर गोपियां, और कहती है गोपिया मैया के घर पहुंच के, अरे यशोदा तेरे घर से बाहर आ। और सो ही मैया घर से बाहर आती है, बोलती है क्या बात है, मेरे घर में तो कोई गीत है नहीं, कोई मंगल ऐसे तो है नहीं, गीत गाने को हमने बुलाया नहीं, तुम सब इकट्ठी होकर के मेरे घर कैसे आ गई। गोपी कहती है तेरे घर गीत गाने नहीं, तेरे छौरे की करामात सुनाने आई है, उसको बुला। मैया ने कहा क्या गलती किया, बोला हम पीठ पीछे बोलने वाले नहीं, उसको हमारे सामने बुला, उसके मुख पर बोलेंगी। सो ही मैया आवाज देती, अरे कन्हैया तनिक बाहर आ। जो कन्हैया शिकायत का नाम सुनते हैं रोने से सूरत बना लेते हैं, आंखों का काजल कपोल पे आ जाता है, रोने लगते हैं, मुंह फुला लेते हैं, सिर लटका लेते हैं, और मैया को देखते ही दया आ जाती है। मैया कहते हैं देख सर छौरा क्या गलती करेगा तुम्हारे साथ। गोपी कहती है अच्छा हम बताते हैं। एक गोपी कहते हैं चल जल्दी शिकायत कर, जितनी शिकायत करेंगे उतनी देर तक देखने को मिलेगा। सुखदेव जी की भाषा में शिकायत सुनते हैं पहले। गोपी कहते हैं बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात अस्तेयं स्वाद्वत यथ दधिपयः कल्पितैः अस्ते योगी मरकान् भोक्षं विभजति सचेतना भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रिको पहली शिकायत सुन मैया बत्सान मुंचन बछड़ा खोल के भाग आता है। मैया ने कहा कि अरे तू गैया दोहन करने गई होगी, गैया दोहन करने हो गई होगी तभी बछड़ा खोला। बोला नहीं मैया क्वचित असमय बछड़ा खोलता है, गैया दोहन करने का कोई समय नहीं।